Hello viewers, I'm Ninkasi and you're watching Young Explorers. Today's lecture is about conditional sentences. सबसे पहले हमें ये जानना है कि conditional sentences होते क्या हैं। ये ऐसे जुमले जिसमें हम कोई condition रखते हैं। मतलब हम कहते हैं कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आपको इसके लिए ये काम करना होगा। उसमें एक शर्त होती है कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको उसी सूरत में ये कामयाबी मिलेगी जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बशर्ते कि आप तेज भागे, आप रेस जीत जाएंगे। तो इस तरह के जुमले कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसमें जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो हमें जानना लाजमी है। There are three kinds of conditional sentences. इसके एग्जाम 3 हैं। Each kind contains a different pair of tenses. हर एक कंडीशनल में अलग टेंसेस इस्तेमाल होंगे। Conditional sentences have two parts. इसके दो हिस्से हैं, दो क्लासेस इसमें, the if class and the main class. एक को if class कहते हैं और दूसरे को मेन क्लास या फिर रिजल्ट क्लास भी कहते हैं, क्योंकि उसमें रिजल्ट मेंशन हो जाता है। बोथ क्लासेस आर इंटरचेंजेबल। दोनों क्लासेस एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द मेन क्लास। जो मेन क्लास है इसमें कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं जो कि हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 से। At the end of the lecture, you will be able to answer the following questions. What is conditional type 1 used for? How to form its clauses? Which tense is used in which clause? Which clause should come first? So let's begin. The verb in the if clause is in the present tense, and the verb in the main clause is in the future simple tense. If clause में present tense इस्तेमाल होगा और जो main clause है उसमें future simple tense. It is probable or true conditional. इसे true conditional कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी एक्शन मेंशन होता है उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो वो मुमकिन है, that is possible, that is doable, and that's the reason it is called true conditional. For example, if he runs fast, he will win the race. अगर वो तेज भागता है वो रेस जीत जाएगा। इसमें अगर वो तेज भागता है ये मुमकिन है और वो रेस जीत जाएगा, so it is quite possible and doable. इसमें ये दो क्लासेस, पहला if क्लास और दूसरा मेन क्लास। if क्लास में प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल हुआ है, he runs, और मेन क्लास में he will win future simple tense. Mazid, if he works hard, he will pass the test. अगर वो मेहनत करता है तो वो टेस्ट पास करेगा। अब जैसे हम पहले बता चुके कि इंटरचेंजेबल मतलब एक दूसरे की जगह ये दोनों क्लासेस इस्तेमाल हो सकते हैं। हम मेन क्लास को पहले लाते हैं और इफ क्लास को सेकंड पोजीशन पे लगा देते हैं। जैसे he will pass the test if he works hard. लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आपने कॉमा मेन क्लास के फौरन बाद लगाना है अगर मेन क्लास पहले आ रहा है। बाकी सारी चीजें एक जैसी है।
This kind of sentence implies that the action in the if clause is quite possible. इस तरह के जो जुमले हैं if clause में जरा गौर करें तो उसमें आपको जो एक्शन या वर्ब नजर आ रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि जो भी काम, जो भी अमल उसमें लिया जा रहा है वो पॉसिबल है, कोई नामुमकिन चीज उसमें नहीं बताई जा रही। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। अब मजीद इसके जो कुछ वेरिएशंस है उस पर हम बात करते हैं। पॉसिबल वेरिएशंस ऑफ द मेन क्लास। मेन क्लास में हमने पढ़ा कि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो फ्यूचर सिंपल है, अगर हम चाहते हैं कि इसकी जगह कुछ और इस्तेमाल करें, जैसे मे, माइट जो कि पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उस सूरत में हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इफ द क्लाउड्स गेट डार्कर इट मे और इट माइट रेन। अब यहां पे चांसेस है होने की, तो पॉसिबिलिटी को जाहिर करने के लिए मे और माइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं विल की जगह। इसी तरीके से मे और कैन परमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ योर डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर यू कैन शो इट टू मी। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को तरतीब दे दिए तो उस सूरत में यू आर अलाउड, यू आर परमिटेड, आपको इजाजत है कि आप मुझे दिखाएं। Furthermore, must, should or any expression of command, request or advice, ये सारी चीजें जिसमें ऑर्डर हम इस्तेमाल करते हैं या किसी से दरख्वास्त करते हैं, किसी को नसीहत करते हैं, हुक्म देते हैं, तो उस सूरत में आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। If you want to lose weight, you must, या फिर you should, या you had better eat less bread। अगर आपने वजन कम करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको लाजमन, मतलब ये बहुत ही अहम है, इसके बगैर ये नहीं होगा, खाना कम करना होगा, ठीक, या रोटी कम खानी होगी आपको, या एक्सरसाइज करना होगा। तो ये उसके शराइत है अगर आपने वजन कम करना है, सिर्फ इसी सूरत में ही होगा। आगे इसको पढ़ते हैं। टू प्रेजेंट टेंसेस। अगर दो प्रेजेंट टेंसेस दोनों क्लासेस में, इफ क्लास में प्रेजेंट टेंस है और मेन क्लास में प्रेजेंट टेंस है, तो उस सूरत में आप समझ जाए कि इसका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक है या फिर हैबिचुअल रिजल्ट है। मतलब कुदरती तौर पे कोई चीज जिस तरीके से होगी वो वही रिजल्ट होगा उसका, कुछ और उससे नहीं निकलेगा। मिसाल के तौर पे, इफ यू हीट आइस इट टर्न्स टू वाटर। अगर आप बर्फ को आग के करीब ले जाते हैं, ठीक, उसे आग की तपिश देते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वो पानी में चेंज हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं बर्फ को उठा के आग पे रख दूं और वो जम जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पानी को फ्रीजर में रखें, वो पिघलेगा नहीं, मजीद के उससे कुछ और बन जाएगा, वो जम जाएगा। सो दिस इज ऑटोमेटिक और हैबिचुअल रिजल्ट। सिमिलरली, इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट ग्रीन। अगर आप ब्लू और येलो को मिक्स करते हैं, जो कलर्स आप ले रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? वो ग्रीन कलर बन जाएगा। रेड या पिंक, पर्पल, ऐसा कोई कलर नहीं बनेगा, वो लाजमन ग्रीन कलर ही बनेगा, इसके सिवा कुछ नहीं। तो ये थे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 के जो जितने भी यूसेजेस थे। For more videos, subscribe and press the bell icon. Thank you very much.